टॉपिक है धातु अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक। और इस टॉपिक के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिश्र धातु और उपधातु के बारे में। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मिश्र धातुओं के बारे में कि मिश्र धातुएं क्या होती है, इनका प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु ऐसी धातु होती है जो दो या दो से अधिक धातु या धातु के साथ उपधातु मिलाकर प्राप्त की जाती है। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जो नई धातु प्राप्त की जाती है, जैसे A के साथ B मिलाकर एक नई धातु C प्राप्त की जाती है, तब इस C को क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि आप C ही प्राप्त करो, आप A के साथ B मिलाकर B के साथ C मिलाकर कोई धातु D प्राप्त कर रहे हो, तब इसे क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु या फिर इसको क्या कहा जाता है? एलॉय कहा जाता है, जो दो या दो से अधिक धातु या धातु के साथ किसी अधातु का मिश्रण होती है। अब हमने इन दोनों दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु क्यों प्राप्त की? मिश्र धातु हम आज से नहीं बना रहे हैं। मिश्र धातु है वो पुराने जमाने से बनाई जाती है। जब हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता पढ़ते हैं तो उन सभ्यता में भी ताम्र युगीन सभ्यता और उसके बाद की जो सभ्यता आती है उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो कांस्य क्या है? कांसा एक मिश्र धातु है। मिश्र धातुओं को क्यों बनाया जाता है? मान लीजिए कोई ए धातु है और ए धातु की क्या खासियत है कि ये बहुत ही मजबूत है। ए धातु बहुत ही मजबूत है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है कि इसको क्या लग जाता है? जंग है वो लग जाता है। मजबूत है लेकिन इसको जंग लग जाता है। बी एक धातु है जो मजबूत तो नहीं है, कमजोर धातु है, लेकिन इसकी एक खासियत है कि इसको जंग है वो नहीं लगता। ए को जंग लग जाता है लेकिन मजबूत है, और बी को जंग नहीं लगता लेकिन कमजोर है। ये दोनों अलग अलग रखी जाए तो अपने लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और ये कमजोर है, तो हम करें क्या? तब हम इन दोनों को मिलाकर एक नई धातु सी प्राप्त कर लेते हैं। तो सी में इन दोनों धातुओं के अच्छे गुण विद्यमान रहते हैं। अच्छे का मतलब है कि ए की तो मजबूती आ जाएगी और बी का जंग नहीं लगने का गुण है वो आ जाएगा। इस तरह सी के अंदर जो अपने वांछित गुण है, जिन गुणों को हम चाहते हैं वो गुण आ जाते हैं। तो मिश्र धातु किसे कहा जाता है? ऐसी धातु जो दो या दो से अधिक धातुओं के या धातु के साथ अधातु के मिश्रण से मिलकर बनती है, उन्हें क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातुओं में मिलाई गई सभी धातुओं के सर्वश्रेष्ठ गुण है वो विद्यमान रहते हैं। यदि किसी मिश्र धातु के साथ पारा मिला हुआ हो, यदि किसी मिश्र धातु में पारा एक धातु हो, यानी कि धातु प्लस के पारा, ये मिलाकर अगर हम कोई मिश्र धातु बना रहे हैं, कोई मिश्रातु बना रहे हैं, तो इस मिश्रातु को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अमलगम। इस मिश्रातु को क्या कहा जाता है? तो इस मिश्रातु को कहा जाता है अमलगम। तो पारे के साथ किसी भी धातु को मिलाकर जो मिश्रातु या मिश्र धातु प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। लेकिन पारा है वो लोहे के पात्रों में रखा जाता है, क्योंकि पारा लोहे के साथ अमलगम है वो नहीं बनाता। इसलिए जब भी पारे को हमें सुरक्षित रखना होता है, हम कौन से पात्रों में, किस बर्तनों में रखते हैं? लोहे के बर्तनों में रखते हैं। नेक्स्ट कुछ मिश्र धातुएं आ जाती है जिनका प्रयोग है वो अपने दैनिक जीवन में किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है पीतल। पीतल के लिए आप याद रख सकते हैं पिताजी याद रख सकते हैं। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है तांबा और जिंक का, यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर है वो 70% होता है और जिंक कितना पाया जाता है? 30%। 70% कॉपर यानी कि तांबे के साथ जिंक या जस्ते को मिलाकर क्या बनाया जाता है? पीतल। याद रख सकते हो पिताजी, पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। फिर आ जाता है कांसा। कांसा किसका मिश्रण होता है? तो ये कॉपर प्लस के टिन का मिश्रण होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं,
कांता टी। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कांता ब्रांड की टी। कहाँ से क्या हो जाएगा, कांसा किसका मिश्रण होता है, तांबा और टिन का। तांबा किसे कहेंगे, कॉपर को कहेंगे। 88% कॉपर होता है और 12% क्या होता है, टिन। तो कॉपर और टिन का मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है, कांसा कहा जाता है। कांसे को ब्रॉन्ज भी कहा जाता है। कांस्य पदक होता है तो कांस्य पदक एक मिश्र धातु। फिर आ जाता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो वो होता है कॉपर, जिंक और निकल का। आपको ऐसे, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जय नीता जी। जय नीता जी, जय से हो जाएगा जर्मन सिल्वर, नी से हो जाएगा निकेल, ता से हो जाएगा तांबा यानी कि कॉपर, और जी से क्या हो जाएगा, जस्ता या जिंक। तो जर्मन सिल्वर है वो निकल, तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है, जेवर, बर्तन और मूर्तियां बनाने में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कांसे का बर्तन तथा मूर्तियां बनाने के लिए। और पीतल का उपयोग कहाँ किया जाता है, बर्तन, तार, पाइप, पुर्जे आदि बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर आ जाता है गन मेटल। गन मेटल किसका मिश्रण होता है, तो ये कॉपर का मिश्रण होता है। 90% है कॉपर होता है, 2% जिंक होता है और 8% क्या पाया जाता है, टिन पाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बंदूकों तथा मशीनों के पुर्जे बनाने के लिए। फिर आ जाता है फास्फोरस ब्रॉन्ज। फास्फोरस ब्रॉन्ज किसका मिश्रण होता है, कॉपर का, टिन का और फास्फोरस। कॉपर, टिन और फास्फोरस मिलकर क्या बना देते हैं, ये मिलकर बना देते हैं फास्फोरस ब्रॉन्ज। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, रेडियो के एरियल बनाने में किया जाता है। फिर आ जाता है मुद्रा मिश्र धातु, जिसको सिक्का धातु भी कहा जाता है। किसका मिश्रण होता है, कॉपर का, टिन का और फास्फोरस। कॉपर, टिन और फास्फोरस मिलकर मुद्रा धातु बनाते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग सिक्के बनाने के लिए किया जाता है। बैल धातु, बैल धातु या घंटा धातु भी कहा जाता है। ये किसका मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग मंदिरों के घंटे बनाने के लिए किया जाता है। अगला आ जाता है कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन किसका मिश्रण होता है, कॉपर और निकल का मिश्रण होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तार बनाने के लिए। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड है वो मिला होता है कॉपर प्लस के एल्यूमिनियम से। कॉपर 95% और एल्यूमिनियम 5% मिलाकर रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है। इसका प्रयोग है वो आभूषण और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। रोल्ड गोल्ड है वो सोने जैसा चमकदार होता है लेकिन सोना नहीं होता, तो सोने जैसी चमकदार आभूषण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, रोल्ड गोल्ड का। नेक्स्ट आ जाता है मोनल धातु। मोनल धातु किसका मिश्रण होता है, तो वो होता है कॉपर, निकल और लोहे का मिश्रण होता है। कॉपर, निकल और लोहे के मिश्रण को हम मोनल धातु कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग है वो मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसका मिश्रण होता है, तो ये मिश्रण होता है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तराजू बीमों एवं हल्के उपकरणों के निर्माण में। तराजू बीम और हल्के उपकरण के निर्माण में मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाता है डच धातु। डच धातु किसका मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का। तांबा 80% और जस्ता यानी कि जिंक है वो 20% होता है। इसका प्रयोग भी कहाँ किया जाता है, सस्ते आभूषण बनाने के लिए। नेक्स्ट आ जाती है डेल्टा धातु। डेल्टा धातु में तांबा होता है 55%, जस्ता होता है 41% तथा लोहा पाया जाता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है, बेरिंग, कपाट तथा जलयानों के पंखे बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेलुमीन। ड्यूरेलुमीन है वो एल्यूमिनियम और तांबे के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रेशर कुकर तथा वायुयान के पुर्जे बनाने में इसका प्रयोग होता है। अगली आ जाती है मुर्ज धातु। किसका मिश्रण होता है, तांबे का और जस्ते का। तांबा होता है 80%, जस्ता होता है 40%, तांबा 60% और जस्ता कितना होता है, 40% होता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो नावों का तख्ता बनाने के लिए। फिर आ जाता है टाका। ठीक है, टाका और सोल्डर। ठीक है, टाका या सोल्डर या फिर फ्यूज वायर। ठीक है, सोल्डर या फिर इसे फ्यूज वायर भी कहते हैं। तो फ्यूज वायर, टाका या सोल्डर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टिन प्लस के लेड का। टिन और लेड का प्रयोग किया जाता है और इसका
इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो धातुओं में टांका लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नाइक्रोम। नाइक्रोम है वो किसका मिश्रण होता है, नाइक्रोम, न प्लस आई प्लस क्रोम, न से निकल, आई से आयरन प्लस क्रोमियम, निकल, आयरन और क्रोमियम का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग प्रेस और हीटर का तंतु बनाने के लिए किया जाता है। और फिर आ जाता है लास्ट स्टेनलेस स्टील। इसका प्रयोग, इसका निर्माण है वो किससे किया जाता है, तो वो किया जाता है कार्बन, लोहा, निकल और क्रोमियम से। कार्बन, लोहा, निकल और क्रोमियम मिलकर बनाते हैं स्टेनलेस स्टील, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बर्तन बनाने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो कौन सी है, तो वो है फ्यूज वायर, टांका और सोल्डर। इसके बारे में पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है नाइक्रोम के बारे में, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, नाइक्रोम, फ्यूज वायर। फिर इसके बारे में भी पूछा जाता है ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन के बाद पूछा जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैग्नीशियम के अलावा ये तो फेवरेट क्वेश्चन है पीतल का। फिर आ जाता है कांसा, उसके बाद आ जाता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर के बाद आपके आ जाता है रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड और घंटा धातु, रोल्ड गोल्ड और घंटा धातु, इनके बारे में भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। बार बार एग्जाम में इन्हीं को रिपीट किया जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है उपधातु या मेटलॉइड। उपधातु या मेटलॉइड कुछ ऐसे तत्व है जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। कुछ ऐसे तत्व है जिनके अंदर धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें उपधातु या मेटलॉइड कहा जाता है। धातुओं के भी गुण मौजूद होंगे और अधातुओं के गुण भी मौजूद होंगे। टोटल मेटलॉइड कितने हैं, तो टोटल मेटलॉइड है 6 प्लस के 2। 6 है वो तो मूल रूप से उपधातु है, मेटलॉइड है, और 2 को आंशिक रूप से मेटलॉइड भी कहा जाता है। तो 6 प्लस के 2 कितने हो गए, टोटल 8। 8 है वो मेटलॉइड पाए जाते हैं। तो उपधातु कई ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें न तो स्पष्ट रूप से धातु कहा जा सकता है तथा न ही स्पष्ट रूप से उन्हें क्या कहा जा सकता है, अधातु। इसलिए ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, उपधातु। और उपधातु में पहली उपधातु कौन सी आ जाती है, सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग है वो कंप्यूटर की आईसी, आईसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कंप्यूटर का इंटीग्रेटेड सर्किट है वो बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा सोलर प्लेट में सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों को मिलाकर इनका यूज किया जाता है सोलर प्लेट में। नेक्स्ट आ जाता है बोरॉन। बोरॉन के यौगिक है वो कौन कौन से, एक तो बोरॉन ऑक्साइड है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। बोरिक अम्ल जो एक दवा के रूप में यूज होती है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग है वो कांच उद्योगों में, प्रयोगशाला में सुहागा मन का परीक्षण, बोरेक्स मन का परीक्षण के आदि में भी किया जाता है। इसके अलावा बोरॉन का उपयोग है वो कहाँ होता है, अकार्बनिक ग्रेफाइट तथा अकार्बनिक बेंजीन बनाने में भी किया जाता है। और बोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बोरिक अम्ल का प्रयोग है वो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है जर्मेनियम। नेक्स्ट जो उपधातु आ जाती है वो है जर्मेनियम। जर्मेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जर्मेनियम का उपयोग है वो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग है वो सोलर सेल में भी किया जाता है, प्रकाश विद्युत सेल में भी होता है। सोलर सेल है वो किसके बने होते हैं, तो सोलर सेल जर्मेनियम और सिलिकॉन के मिलकर बने होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सोलर सेल किसके बने होते हैं, सोलर सेल सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आर्सेनिक। आर्सेनिक है वो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में गैलियम
आर्सेनाइड नामक जो नवीनतम पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है वो किससे बनाया जाता है? आर्सेनिक से बनाया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। तो वर्तमान में जो कंप्यूटर के चिप उत्पादन में गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड क्या होता है? अर्धचालक होता है। अर्धचालक किसे कहा जाता है? कुछ ऐसे पदार्थ जो कि ठंडे होते हैं, ठंडी अवस्था में तो उनमें करंट प्रवाहित नहीं होता, लेकिन जैसे ही उनको गर्म कर दिया जाता है उनमें करंट प्रवाहित होने लग जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धचालक। नेक्स्ट आ जाता है एंटीमनी। एंटीमनी के यौगिक है एंटीमनी सल्फाइड, ठीक है, एंटीमनी है, इसको किससे लिखा जाता है? इसका प्रतीक हो जाएगा Sb, और इसके यौगिक एंटीमनी सल्फाइड जिसका फॉर्मूला होता है Sb2S3। इसका प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है? दिया सलाई बनाने के लिए किया जाता है। एंटीमनी ट्राई सल्फाइड कहते हैं। दिया सलाई या माचिस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पोटेशियम क्लोरेट। माचिस या दिया सलाई किससे बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है पोटेशियम क्लोरेट प्लस के लाल फास्फोरस, पोटेशियम क्लोराइड प्लस के लाल फास्फोरस, और उसके साथ प्रयोग किया जाता है एंटीमनी ट्राई सल्फाइड का। उसके साथ एंटीमनी ट्राई सल्फाइड है वो मिलाकर दिया सलाई है वो बनाई जाती है। तो ये एंटीमनी का प्रयोग है वो दिया सलाई बनाने के रूप में हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है पोलोनियम। पोलोनियम है ये आंशिक रूप से, पोलोनियम है वो पूर्णतया उपधातु नहीं कहलाती, ये आंशिक रूप से उपधातु कहलाती है। पोलोनियम की जो समस्थानिक है वो सर्वाधिक होते हैं। समस्थानिकों की संख्या पोलोनियम की सर्वाधिक होती है। 27 समस्थानिक इसके पाए जाते हैं। अभी तक ज्ञात 27 समस्थानिक है। और पोलोनियम भी एकमात्र प्रथम मानव निर्मित यौगिक है। मानव द्वारा प्रथम निर्मित यौगिक कौन सा है? अगर पूछा जाए तत्व कौन सा, सॉरी, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम तत्व है वो पोलोनियम है। पोलोनियम मानव निर्मित प्रथम तत्व है। तो ये हो गया है मिश्र धातु और कुछ उपधातुओं के बारे में। मिश्र धातुओं से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।